हसन, एक लड़ाई है, उसका तस्वीर करना है। ये नहीं हो सकता कि फर्ज कर मेरे ही और आप ये किसी की दो लड़ाई हो गई है तो कोई इशू हो गया तो एक को खत्म कर दिया जाए, एक को आप फिजिकली एलिमिनेट कर दें तो फिर ही मामले का हल करना है। ज़ाहिर है उनके करोड़ों वोटर सपोर्टर्स हैं। मुझे याद है माजी के अंदर जनम शरफ के ज़माने में ये था कि जी बेनज़ीर ख़त्म, नवाज शरीफ ख़त्म। एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आज भी हैं। 80s के अंदर भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। एक पॉलिटिकल फलसफा है ना। तो इसका जो अगर तस्फिया करना है तो हुकूमत वक्त के पास से बड़ा अच्छा ऑप्शन है। वो मतलब ये बयान जो भी है उसके सियाको सबाक है, वो कहें जी बिल्कुल ठीक है, आएँ, ये हमारे पास शवाहिद हैं, ये आपने ये हरकत की, इसने ये की, इसने ये की, इसने ये की, आप बताएं क्या करें, इसकी ये सजा बनती है, इसके ऊपर ये सजा बनती है। जो माफ़ी मांगता है अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता है कि ये मेरे से गलती हुई, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। रियासत के पास इख्तियार है उसको माफ़ी दे या ना दे, आइन और कानून के मुताबिक। अदालतों के पास भी है। मतलब रियासत में कई चीज़ों पर तो कोई ऐसे मुकदमा होते हैं जिसमें रियासत नहीं कर सकती। अच्छा, फिर भी नहीं कोर्ट कर सकते रियासत को लेकर। और रियासत तो जनाब आला कत्ल वो जो है सजाए मौत को जो है सदर पाकिस्तान माफ़ी कर देते हैं, पार्डन हो सकता है। जी भाई मैं बता रहा हूँ। सो ये हुकूमती वज़रा अब इस लड़ाई के ऊपर वो क्यों तेल डालना चाहते हैं? मतलब मुसद्दक मलिक साहब अच्छी बयानबाजी करते हैं, अच्छे वो उनके अल्फाज का चुनाव, उर्दू बड़ी अच्छी है नकवी साहब की तरह उनकी, वो बड़े अच्छे बड़े तसलसल के साथ बोलते हैं। तो लड़ाई क्यों करना चाहते हैं? अब आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। मैं तो कल से कह रहा हूँ कि जो ISPR की एक डॉक्यूमेंट्री थी 50 मिनट की, उसमें तो जना हाउस की CCTV फुटेज उसमें शामिल है। जो PF बेस मियाँ वाली है उसकी CCTV फुटेज उसमें शामिल है। इनके कुछ लोग जो है उसमें जो बड़े वाजे इनके जो कारकुनान हैं वो उसमें बड़े वाजे हैं। तो जेल के अंदर तो खान साहब के पास वक्ती वक्त है, और माफ़ कीजिएगा जी पाकिस्तान टेलीविज़न के पास भी वक्ती वक्त है। वो 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिन में 10 मरतबा चलाएं, और ताकि खान साहब जो है वो जेल में वो देख लें देसी कुकड़ खाते हुए, और उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो वो देखिए कम से कम कि जो वो कहते हैं कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश करना है। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे CCTV फुटेज दिखाएं। खान साहब ये नहीं कहा कोर्ट में लेकर जाएं, उन्होंने कहा जी मुझे CCTV फुटेज दिखाएं, उसके बाद जनाब अगर मेरे बंदे शामिल हुए तो मैं बात करनी है। मसला ये है कि CCTV जो फुटेज है वो एक एडमिसिबल जो एविडेंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश होना है। कोर्ट ऑफ लॉ की बात नहीं की थी खान साहब ने। खान साहब के कल जो बयान है, आज भी उन्होंने जो बयान दिया है, आज का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा जी कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है, मेरे पास वक्ती वक्त है, इनके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। जो कल चौधरी गुलाम हुसैन साहब बात कर रहे हैं। नहीं चौधरी साहब ने बात नहीं की, वो मैं नकवी साहब के पास आऊंगा ये खबर लेके। अच्छा, लेकिन अब जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, अब होना क्या है कि बकौल जैसे अभी आपने कहा था कि जी कुछ दहशतगर्द हैं या नहीं है, उनका तयन तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही होना है। अब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तयन होना है, लेकिन खान साहब ने कोर्ट ऑफ लॉ की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि अगर बंदे सामने आ गए तो मैं उनको ना सिर्फ एक बंदा भी सामने आ गया, ना सिर्फ उसको पार्टी से निकालूंगा बल्कि मैं माफी मांगूंगा। जी डिटर्मिनेशन कोर्ट उन्होंने खान साहब ने अपनी बात की। अच्छा, तो मैं उनकी स्टेटमेंट को लेके जा रहा हूँ ना। उन्होंने अगर आप अदालत लानी है अदालत में जाएंगे। ये तो खान साहब ने फिर ये कहते हैं ना कि अदालत में पेश करें। चौधरी साहब उन्होंने तो ये नहीं कहा भाई क्या है आप बात मुझे दिखाएं, उन्होंने कहा मुझे दिखाएं। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखें, देसी कुकड़ खाएं, जान बनाए, ट्रेडमिल में बैठे एक्सरसाइज करें। कल जो खबर आई थी आपने बताया कि एक शरीफ जा रहा है दूसरा शरीफ आ रहा है, आप नाम भले मत बताएं। और चौधरी साहब का की ये खबर है, ये कल इन्होंने दी थी कि 2 महीने, आज वो अंदर से अभी हसन बता रहे हैं इनकी भी बात हुई है वहां पे बानी PTI के साथ या किसी रिपोर्टर के साथ, ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी 2 महीने दे दिए। तो बता दो दें ये जो मतलब लुकन छुपी आप लोग खेल रहे हैं स्टोरी के हवाले से, मतलब ये आप कितना टाइम दे रहे हैं? अब देखें चौधरी साहब ने कल 2 महीने की खबर दी थी और आज बानी PTI ने उसको इंडोर्स भी कर दिया, उन्होंने ये बयान दिया है। तो मेरे ख्याल से तो चौधरी साहब के पास सबसे ज्यादा नहीं, उससे पहले खबर तो नकवी साहब आपने दी ना का एक शरीफ जा रहा है दूसरा शरीफ आ रहा है। तो आज एक देखिए अगर ये 30 अगस्त तक अगर ये बिजली का बिलों का मसला हल नहीं हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बड़ी अच्छी बात की नकवी साहब ने। बिजली का मामला आज एक बार फिर जो है बिजली महंगी हो गई है। अच्छा, और बिजली कितनी महंगी हुई है आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चक्कर ही कोई नहीं है। आज जो इक्वेशन देखी मैंने चीफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर की, जितने अच्छे माहौल के अंदर वो थे, कौमी अमूर के ऊपर जिस तरह यकसुई थी उनकी, और जिस तरह पाकिस्तान के जो मसाइल को हल करने के हवाले से दोनों का जो एक ही किस्म का पैशन मुझे देखने को नजर आया, तो चौधरी साहब एक चक्कर ही कोई नहीं। जो ये बातें आप कर रहे हैं ना 2 महीने, वो उसको ऐड करें 4 साल 2 महीने, बल्कि 4 साल और 5 महीने ऐड करेंगे, तब आप समझेंगे कि हुकूमत उसके बाद चली जाएगी।
अच्छा, वो एक बात ये है कि वो अभी जो फुटेज दिखा रहे थे ना, वो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, वो पता नहीं कन अखियों से नकवी साहब वो किधर देखते हैं, वो हमेशा जब इस तरह के मौके के ऊपर होते हैं वो दाएं बाएं देखते हैं, लेकिन नकवी साहब वो याद है हमें जब आखिरी मौके के ऊपर वो परेड थी यहाँ पे, वो हमने देखा किस तरह गाड़ी में बैठे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो अच्छी बात है जो हसन अयूब की जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने, ये पता है क्या मसला ये होता है, हम इसलिए थोड़े से स्केप्टिकल हो जाते हैं, जो हसन हमें बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, इन्होंने हमें बताया कि जी यूएई एयरपोर्ट के ऊपर जो वहां पे लग गई थी जनाबे आला स्पेशल गार्ड लग गई, जो प्रोटोकॉल था, वो जहाज को भी सलूट मारे जा रहे थे। मैं आ रहा हूँ साहब, जहाज को भी सलूट मारे जा रहे थे। फिर जिस अंदाज से वो पाकिस्तान आए, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं रोका। जैसे आप अभी कह रहे थे कि रऊफ हसन साहब बेचारे भी हो दहशतगर्द भी, उसके बाद तो मैं कहा जी दहशतगर्द भी बेचारा होता है। कोई नहीं, आपने कहा जी रऊफ हसन साहब बुजुर्ग आदमी है बेचारे, उनको दहशतगर्द बना दिए गया। हसन मेरी बात सुने आप, ये हसन देखिए एक बात ये है कि आपकी अदालतें कहती हैं, आइन कहता है, कानून कहता है कि जो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जिसके ऊपर जितना मर्जी दाम लग जाए वो उस वक्त तक मासूम है जब तक साबित नहीं होता। आपकी रियासत, आपका कानून अगर उनको साबित करता है दहशतगर्द, तो भैया मैं उनको अगर कल फांसी लग रही थी, मैं रिकमेंड करूंगा रात को फांसी लगा दें। उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो काम किया है